हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपको एम एस जंत्री है उसका एक नया वर्जन लेके आए हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं। एम एस जंत्री को आपको डाउनलोड करने के लिए एम एस जंत्री लिखना होगा गूगल पे। एम एस जंत्री जैसे ही लिखेंगे तो आपको फर्स्ट में लिंक आ जाएगी msjantri. इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर जो हैं वो शो करेंगे। आप डायरेक्ट मेरे पास कॉल भी कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है मुझे मैसेज भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए जो लेटेस्ट अपडेट रहेगी वो यहाँ पे रहेगी। बाकी ये वर्जन से अलग अलग ग्रीन है, ब्लू है। प्रिंटिंग के लिए अगर आपको काउंटर वगैरह के लिए यूज में लेनी है, प्रिंटिंग पर्ची वगैरह निकालने के लिए, तो आप प्रिंटिंग वाली ले सकते हैं। एक ये येलो है, ये मल्टीटेक्स्ट में काम आती है। अगर आपको बिल्कुल इजी और लाइट एप्लीकेशन यूज़ करनी, जो आपको क्लाइंट वगैरह का मैटर नहीं चाहिए, तो ये लाइट एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपकी प्राइजिंग वगैरह इसकी मिल जाएगी। यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिल जाएगा अगर आपको कोई भी टाइप के सॉफ्टवेयर वगैरह बनवाने हो तो। अच्छा, तो मैं सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा डाउनलोडिंग का। और डाउनलोडिंग करने के बाद आप यहाँ पे वॉच वीडियो पे जाके वीडियो भी चेक कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो समझने में। तो पहला ऑप्शन है हमारा डाउनलोडिंग का, तो हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस टाइप का 6.15 MB की एप्लीकेशन है मात्र, ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं है। पूरी एप्लीकेशन ऑफलाइन है, ऑनलाइन कोई आपका एक्सेस नहीं है। यहाँ से आप इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस टाइप का पॉपअप आएगा। आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो अपडेट मांग लेगा। अगर ऑलरेडी है नहीं है तो आपसे इंस्टॉल मांग लेगा। अगर आपकी इंस्टॉल नहीं हो रही है, सेटिंग में जाके आप अननोन सोर्सेज जो होती है उसे एक्टिवेट कर लें अपने फ़ोन का, गूगल क्रोम का या व्हाट्सअप का, जो भी अननोन सोर्सेज है उसे एक्टिवेट कर लें तो ये आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। अपडेट करने इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लें। ओपन करने के बाद पहला ऑप्शन जो स्क्रीन आएगा, यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर लिखे हुए आएंगे आपको नीचे, और ये इस टाइप का इंटरफेस आएगा। ये ध्यान रहे मेरे मोबाइल नंबर जहाँ पे होते हैं वो कंफर्म होता है। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले अपना नाम डालेंगे। मान लीजिए मेरा नाम मैंने डाल दिया है एम एस जंत्री। एम एस जंत्री मैंने नाम डाल दिया। उसके बाद मैं अपने मोबाइल नंबर डालूँगा। ये मेरे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डाल दिया। पासवर्ड जो भी मुझे बनाने 1 2 3 4 5 6 मैंने पासवर्ड बनाया और ये डाल दिया। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग होकर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर वापस से डालेंगे और जो भी आपने पासवर्ड लगाया है वो पासवर्ड को डालेंगे। पासवर्ड ऐसा लगाएं जिसको आप याद रख सकें। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको प्लान शो कर जाएंगे, पूरे साल तक के प्लान हैं। अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो 30 डेज़ का तो आपको 1000 में मिलेगा, और 90 डेज़ के लिए लेना चाहते हो तो 2400 में मिलेगा। उसी टाइप से आपके टोटल 4 सब्सक्रिप्शन हैं। चारों सब्सक्रिप्शन प्लान आपको शो कर रखें। आप ये 1000 वाला सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो 7 डेज़ के अंदर। अगर आपको एप्लीकेशन अच्छी लगती है तो मैं आपका प्लान अपग्रेड कर दूंगा 1 साल में। जो आपके 4400 रुपये बनेंगे, 1000 रुपये उसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा। तो आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आप सेकंड फ़ोन से क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। अगर वैसे भी नहीं है कि अगर आपके पास फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे है तो आप पे यूपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे। पे यूपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपके फ़ोन पे, पेटीएम यहाँ पे शो कर जाएंगे। मान लीजिए आपको पेमेंट फ़ोनपे से करना है, मुझे फ़ोनपे से करना है तो फ़ोनपे के ऊपर क्लिक करूँगा। इस टाइप से आपका वो फ़ोनपे का पॉपअप आ जाएगा। और पे नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपका सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी पिन डाल देंगे। पेमेंट होने के बाद आपको थोड़ी सी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक ओके का प्रोसेसिंग का ओके ना हो जाए। कंफर्म पेमेंट होने तक का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे पेमेंट कंफर्म हो जाएगा तो आपको ओके आ जाएगा। ओके इट गोट इट आया, आपने ओके किया। ओके होने के बाद आपका पेमेंट कंफर्म हो गया, आपका प्लान एक्टिवेट हो गया है। अब आप यहाँ से बैक कर देंगे। बैक करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर फिर से डालेंगे। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला। यहाँ से आप अपना जो पासवर्ड है, जो भी आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जो इसमें 4 जो सीट हैं FB GB GL DS ये हमने दी हुई हैं। और अगर आपके पास और कोई सीट है तो आप यहाँ पे 3 डॉट्स हैं राइट साइड में,
यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पे और इंटर शीट नेम के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी आपकी न्यू सीट है वो बना लेंगे, कोई XYZ कुछ भी नाम हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको अभी SG के नाम से एक सीट बना लेता हूँ, S और G, ये ऐड कर लिया। तो अभी यहाँ पे 5 सीट हो गई हैं, ठीक है। अब मान लीजिए उसके बाद आपको क्लाइंट बनाने हैं। सबसे पहला काम है आपका क्लाइंट मान लीजिए हमने बना दिया टेस्ट। रेट अगर क्या है, आपको क्या जोड़ी की रेट देनी है, 90 आपको रेट दे 90 डाले। हरूप जो है इक्वल टू 10 होता है तो वो 9 डालनी है आपको यहाँ पे। अगर आपके यहाँ पे 95 है तो यहाँ पे आपको 9.5 डालनी है। सिंपल सा लॉजिक है। कमीशन जो है आपको क्या है, आपको उतना कमीशन डाल देना है। पत्ती अगर आपके पास है, पत्ती जो होता है वो हिस्सा होता है, अगर पत्ती है तो आपकी पत्ती डाल देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी टाइप से आप अपना दूसरा क्लाइंट बनाएंगे। दूसरे क्लाइंट का नाम रख दिया मैंने टेस्ट 1 और रेट डाल दी 90, 9, 10, ये ऐड कर दे। इस टाइप से आप अनलिमिटेड क्लाइंट बना सकते हैं। क्लाइंट की कोई लिमिट नहीं है, क्लाइंट जितने बनाए आपकी मर्जी है। जितने भी आप सीट ऐड करें वो भी आपकी मर्जी, कितनी भी सीट आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद मान लीजिए आपको फरीदाबाद में काम करना है तो फरीदाबाद के ऊपर क्लिक करेंगे और क्रिएट कर लेंगे। इसी टाइप से आपको जब भी जो ड्रॉ पे काम करना है वो ड्रॉ आपको इसी टाइप से क्रिएट करना पड़ेगा। FB, GB, GL, DS जिस पे भी आपको काम करना, सारे ड्रॉ इसी टाइप से आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। और ये आपको डेली प्रोसेस रखनी है। इसमें 30 डेज का बैकअप रहता है। डेली आपकी प्रोसेसिंग इसी टाइप से चलेगी। आप FB, GB, GL, DS मतलब आपको डेली न्यू क्रिएट करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका बैकअप एक दूसरे में मैच हो जाएगा। तो आप जैसे मान लीजिए आपको काम करना है FB में, तो मैं FB ओपन करूँगा। FB की सीट ओपन हो गई है। FB की सीट ओपन होने के बाद इस टाइप का इंटरफेस रहेगा, जिसमें आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा सेलेक्ट क्लाइंट को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट क्लाइंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का पॉपअप होगा। उसमें आपके जो भी क्लाइंट है उनका नाम होगा। अब मान लीजिए हमने डेटा एंट्री करना टेस्ट का डेटा एंट्री करने के बाद पहला आपके पास ऑप्शन होता है, आप टाइपिंग करके डेटा एंट्री कर लें 01, 02, 03। अमाउंट बॉक्स में अमाउंट डालेंगे, ये आपका एंटर बटन है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। एंटर बटन ये वाला भी है, आपके दोनों एंट्री बटन। जैसे 22 मैंने 50 डाल दिया, इस टाइप से भी आप एंट्री कर सकते हो। इसमें डबल सेपरेट इंटर बटन दिए हुए हैं। उसके बाद आपको मान लीजिए व्हाट्सअप से डेटा कॉपी करना है तो यहाँ पे नीचे 3 लाइंस दी हुई हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपने व्हाट्सअप पे आप चले जाएंगे, जो भी आपका व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप पे जाने के बाद आपके पास देखिए इस टाइप के मैसेज आते हैं, जिसमें बराबर लगा हुआ होता है। किसी में जैसे इसमें बराबर लगा हुआ है, इसमें स्लैश लगा हुआ है, इसमें हैज लगा हुआ है, इसमें एंड लगा हुआ है, इसमें डॉलर का साइन लगा हुआ है, इसमें प्लस लगा हुआ है, इसमें RS है, इसमें इनटू है, इसमें स्टार है। ठीक है, इनटू गलत लिखा हुआ है, इस टाइप से ये ध्यान रहे। इसी टाइप से सिर्फ मैसेज होना चाहिए। लास्ट में जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं उसके लास्ट में बराबर करके अमाउंट लगा हुआ होना चाहिए, या फिर बराबर लास्ट में, ये नहीं बीच में कहीं पे भी, इसमें लास्ट में ही होना चाहिए। ये फॉर्मेट चेक कर लें, क्योंकि बाद में, क्योंकि इसी टाइप से ही फॉर्मेट होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में कुछ भी चेंजेस हुआ तो ये एंट्री इसकी नहीं होगी, गलत एंट्री होगी। तो यहाँ पे आपको देखिए डिलीट के पास में ऊपर व्हाट्सअप में कॉपी का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कॉपी हो जाएगा फिर से आप ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएंगे। इस टाइप के मैसेज सिर्फ मल्टीटेक्स्ट में चढ़ते हैं, तो मल्टीटेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक आपको स्क्रीन ओपन होगी, उसमें जाके सारे मैसेज पेस्ट कर देंगे। ये ध्यान रहे, मैसेज आप एक बार देख लें, इसी टाइप से आपके मैसेज हों, जिसके लास्ट में पैसा लगा हो, कोई टोटल वगैरह ना हो, कोई भी चीज़ें ना हो, इसी टाइप से। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे, आपके पूरे की पूरे एंट्री हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम दूसरी एंट्री दिखाते हैं। एक एंट्री आती है आपकी इस टाइप से, जिसमें ब्रैकेट्स होते हैं। अमाउंट जो है सारा ब्रैकेट में होना चाहिए, ये कहीं पे भी ब्रैकेट में अमाउंट होना हो सकता है। हाँ, ये ध्यान रहे इसमें जोड़ी ब्रैकेट में ना हो। अगर जोड़ी ब्रैकेट में होगी तो उसकी एंट्री नहीं होगी, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी एंट्री हो जाएगी। जैसे इसमें देखिए 3 नंबर लगे हुए हैं बीच में 967, तो ये रॉन्ग है, ये इसकी एंट्री नहीं होगी, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमने मैसेज सारे के सारे मैसेज सिलेक्ट किए और कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद फिर से हम एप्लीकेशन पे आए और इसको हमें पेस्ट करना है इस इंटरबॉक्स नंबर में। इंटरबॉक्स नंबर में जैसे इसे पेस्ट करेंगे ये पेस्ट हो जाएगा, और अमाउंट में 0 डाल देंगे। ये अमाउंट में 0 प्रेस किया और एंटर बटन प्रेस किया, ये सारे सबकी एंट्री हो गई है। अब आपको हरूप की एंट्री कैसे करें, देखिए हरूप होता है 101, यहाँ पे सबके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं
101 से लेके 110 तक हैं आपके बाहर के हरूफ, आपको हरफ की एंट्री सिंगल सिंगल करनी पड़ेगी। ये देखिए 101 ₹100, 102 500, 103 300, इस टाइप से आपको सारे हरफ की एंट्री सिंगल सिंगल करनी पड़ेगी। 110 तक हैं, ये बाहर के हरफ हैं, ठीक है। 101 से लेके 110 तक बाहर के हैं। 111 से लेके 120 तक अंदर के, जैसे 111 एक हरफ हो गया अंदर का, ये 500 रुपये का डाल दिया। 112 ये 2 हरफ हो गया अंदर का, ये 600 रुपये का डाल दिया। इस टाइप से 120 तक है, ये अंदर का बिंदी हरफ हो गया, इसे हमने 250 रुपये का डाल दिया। इस टाइप से आपके सारे के सारे हरफ की एंट्री हो गई। हरफ की एंट्री आप ऐसे भी कर सकते हो, ये हरफ आपने सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, एंटर बटन प्रेस किया, इस टाइप से भी आपकी हरफ की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद आप लड़ी मान लीजिए आपको डालनी है, तो लड़ी के ऊपर क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपके पास लड़ी है 28 से 82 तक और आपके 50-50 रुपये के गेम है, ओके करेंगे, आपकी लड़ी ओके हो जाएगी। अगर आपको क्रॉसिंग चढ़ानी है तो इस पर क्लिक करेंगे, ये क्रॉसिंग है, मान लीजिए आपकी क्रॉसिंग आई 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमने 50-50। अगर आपको जोड़े कट करने हैं तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, जोड़े कट नहीं करने तो आपको ये अनचेक रखना पड़ेगा। तो हमें मान लीजिए जोड़े नहीं कट करने हैं और उसके बाद एंट्री करनी है तो ओके कर देनी है, ये आपकी क्रॉसिंग की एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको इसको कैंसिल कर इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया। ये टेस्ट में मैंने 19,655 रुपये का डेटा एंट्री किया। अब मुझे टेस्ट का डेटा मान लीजिए सेव करने के बाद दोबारा आ जाता है फिर से, तो फिर से मुझे टेस्ट को ही सिलेक्ट करके और मुझे इसी टाइप से ही डेटा चढ़ाना पड़ेगा। ये मान लीजिए टेस्ट में मुझे दोबारा से 2400 रुपये का डेटा चढ़ाना, अभी तो 19,665 का है, इसमें 2450 रुपये और प्लस हो जाएंगे, ये 22,115 रुपये का डेटा हो गया। मान लीजिए दूसरे क्लाइंट का डेटा आ गया टेस्ट 1 का, तो टेस्ट 1 का डेटा भी इसी टाइप से आप एंट्री कर लेंगे। ये आपका टेस्ट 1 का डेटा एंट्री हो गया। अच्छा, जो 100 की बिंदी है वो इस टाइप से नहीं चढ़ेगी, 100 की बिंदी इस टाइप से चढ़ेगी, वो 00 होनी चाहिए आपकी, तभी जाके आपकी 100 की बिंदी की एंट्री होगी, नहीं तो नहीं होगा। किसी नंबर पर जैसे 10 12 फिर 100 की बिंदी इस टाइप से लगी हुई, इसकी एंट्री होगी ही नहीं, उसकी जगह 00 ही होना चाहिए, तभी उसकी एंट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी, ये ध्यान रहे। ये हमने सेव कर दिया, 2 क्लाइंटों का डेटा भी हमने सेव किया है। यहाँ से अगर हम किसी को डिलीट करना, चेक बॉक्स क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से प्रिंट निकालना तो हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर प्रिंट नहीं निकलेगा। प्रॉपर प्रिंट के लिए हमने प्रिंटिंग एप्लीकेशन बनाई हुई है। आप मास्टर में जाएंगे, डेटा एंट्री सेव करने के बाद आप फाइनल डेटा जब आप देखेंगे तो आप मास्टर में जाना होगा, मास्टर में आपको फाइनल डेटा शो करेगा। अब मान लीजिए आपको एक ही क्लाइंट का डेटा देखना है, तो आप यहाँ पे दोनों के ऊपर चेक बॉक्स लगाए हुए हैं, तो आप एक जिसका डेटा देखना है उसी के ऊपर चेक करेंगे और क्रिएट का बटन दबाएंगे, एक ही क्लाइंट का डेटा शो करेगा। अगर आप दूसरे का देखना चाहते हैं और फिर क्रिएट का बटन दबाएंगे तो दूसरे का ही डेटा शो करेगा। दोनों का एक साथ देखना चाहते हैं, दोनों पर चेक करेंगे, क्रिएट का बटन दबाएंगे, दोनों का एक साथ दिखेगा। अब मान लीजिए देखिए आपके इसमें हरूफ शो कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि हरूफ टूट जाएँ, हरूफ मतलब जोड़ियों में कन्वर्ट हो जाएँ, तो इन आउट के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सारे के सारे हरूफ जोड़ियों में कन्वर्ट हो जाएंगे। देख रहे हैं आप, एक भी हरूफ नहीं है, वापस हरूफ आ गए। अब मान लीजिए आप यहाँ से कटिंग करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कटिंग करके डेटा भेजना, अब 500 रुपये से कटिंग करना चाहते हैं, क्रिएट का बटन दबाएंगे, 500 रुपये से कटिंग हो जाएगी। 500 रुपये से ऊपर के नंबर हैं जो सारे शो हो जाएंगे, उसके नीचे के सारे लेस हो जाएंगे। अगर आपको लेस पे कटिंग करना है, जैसे लेस का मतलब होता है परसेंटेज, मान लीजिए कि कोई जंत्री आपके पास 10,000 की, अगर आपको 5,000 रुपये की आगे भेजनी है, 5,000 की किसी को भेजनी है, तो आप इसमें डाल देंगे 50, तो ये आधी आधी हो जाएगी जंत्री, आधी किधर भेज दो, आधी किधर भेज दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, 30-70 भी भेज सकते हो, इस टाइप से भी। अब मान लीजिए ये तीसरा है डब्बा, ये काम आता है आपके नंबर्स को छोटा छोटा करना। जैसे मान लीजिए 300, आपने सोच लिया 300 रुपये तक के नंबर इसमें से हमें नहीं देखने हैं, 300 रुपये डालेंगे, क्रिएट का बटन दबाएंगे, 300 रुपये तक के नंबर सारे हट जाएंगे, जितने भी 300 रुपये जिस भी नंबर पे लगे हुए हैं सारे रिमूव हो जाएंगे। ये हो गया। अगर आपको आपका कमीशन लेस करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका कमीशन लेस हो जाएगा। अगर आपको पत्ती लेस करनी है, पत्ती पे क्लिक करेंगे, आपकी पत्ती लेस हो जाएगी। और अगर आपका नंबर मतलब 2-3 रुपये का नंबर आ रहा तो आप राउंड पे क्लिक करके यहाँ पे 5 सिलेक्ट करके राउंड पे क्लिक करेंगे तो आपका राउंड हो जाएगा पूरा पूरा। अच्छा, इसमें आपको सीट भेजने के 2 ऑप्शन हैं। मान लीजिए आपको ये कॉपी करके भी भेज सकते हो, इस टाइप से आप कॉपी करके भेजोगे और आप जो आपका दूसरा MS सीट यूज़र है वो उस अपनी इस कॉपी सीट को इस टाइप से डालेगा और अमाउंट में 0 डालेगा, पूरी की पूरी सीट आपकी 33,415 रुपये की सीट कॉपी होके आ जाएगी। ये देख रहे हैं 33,415 रुपये की है।
अगर आपको इमेज भेजनी है तो इसके ऊपर क्लिक करोगे और व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट आपकी इमेज शेयर हो जाएगी। ये हमने डेटा डाल दिया। अब मान लीजिए हमने ये डेटा फरीदाबाद में एंट्री किया है, हमें ये इसका हिसाब देखना है, तो हम इसके ऊपर डिक्लेयर के ऊपर जाएंगे। ये हमने एक पॉपअप बनाया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मान लीजिए हमने 55 डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये रेड हो जाएगा। देखिए ये रेड हो गया ना, ये डिक्लेयर हो गया है। मतलब रेड होने के साथ ही अब हम जाएंगे अकाउंट के अंदर। अकाउंट के अंदर एक क्लाइंट है एफबी के नाम से, सॉरी एक है हमने एफबी वाला खाता है, इसको हमने चेक कर लिया। अब इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दो क्लाइंट है, एक को हमें 904 रुपये देने, एक को हमें 1170 रुपये, सॉरी एक से हमें 904 लेने, एक से हमें 1170। इस टाइप से आपसे 904 रुपये, इस टाइप से 1170 जो लेने हैं देने हैं, वो सारा हिसाब इसमें आ जाएगा। अगर देने होंगे तो ये रेड हो जाएगा, लेने होंगे तो ये ग्रीन रहेगा। ये ध्यान रहे, इनसे हमें लेना है तो ये रेड है और जिसको हमें देना है तो ये ग्रीन है। ये फाइनल है इसका। टोटल काम कितने का था, कमीशन रेट पत्ती वगैरह वगैरह सारा लगा के यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। देखिए ये टोटल था 11,300 का, 10% से कमीशन था, 1130 रुपये कमीशन हो गया। पत्ती इसमें है नहीं, 55 की कलम इसमें 100 रुपये की, 9,000 रुपये की कलम हो गई। नंबर जो जोड़ी पास हुई है उस टाइप से काट पीट के जो भी फाइनल होगा वो शो कर देगा।